हेलो फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए देखते हैं कि आज हमारी रसोई में क्या बन रहा है। और बहुत ही स्पेशल चीज़ है, बहुत ही कम दाम में, बहुत ही घर में रखे हुए सामान से ही ये बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे घर में चना रखा हुआ था, भुना हुआ चना। तो ये मैंने अच्छे से इसका छिलका निकाल लिया। निकालने के बाद इसे मिक्सी में डाल दिया, आधी कटोरी शक्कर डाला और इसे इस तरह से मैंने पीस लिया। पीसने के बाद इसमें और भी कुछ चीज़ों को हमें डालना है। तो इसमें मैंने सबसे पहले दूध पाउडर डाला। तो दूध पाउडर भी आधा कटोरी के हिसाब से डालना था। और ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। और मैंने इलायची को कूट के डाला था। अब इसके में नारियल का बुरादा भी मैं आधी कटोरी के लगभग डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद दूध डाल के इसे हल्का सा दूध डाल के अच्छे से टाइट डो बनाना है। तो इसमें हमें गैस भी नहीं जलाना है और बहुत मेहनत नहीं करना है। बिना गैस जलाए ही ये मिठाई हमारी बन जाएगी। तो इस तरह से हमें एक डो रेडी कर लेना है। तो ये डो देखिए, बहुत ही टाइट डो तैयार करना है और बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा मैं घी मिला देती हूँ ताकि हमारा डो अच्छे से स्मूथ हो जाए और बहुत ही अच्छे से इसकी मिठाई बने। तो अब इसे मैं दो भागों में बांट लेती हूँ। तो आधे भाग में मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर को डाल दिया है, हल्का सा ऑरेंज कलर को डाला है। तो बीच में थोड़ा सा ऑरेंज कलर हो गया है देखिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से ये ऑरेंज कलर को मिक्स करने के बाद इस डो को इस तरह से हमें बेल के इस तरह से एक लंबे आकार में बना लेना है। तो हमारा डो अच्छे से बन गया है देखिए, और इसे अब हम साइड में रख देते हैं और दूसरे डो को भी लेते हैं। तो दूसरे डो को मैंने एक पन्नी में लिया है, झिल्ली में लिया है, और इस तरह से उस डो को मैं फैला लेती हूँ हाथ की सहायता से और इसे दूसरे साइड से भी ढक देती हूँ। ढकने के बाद मैं इसे अच्छे से बेलन से बेल लूँगी। तो देखिए, पहले मैं इसे अच्छे से हाथों से दबा के हल्का सा फैला देती हूँ और इसके ऊपर ही झिल्ली को डबल कर देना है और इसके बाद हमें इसे बेलन से अच्छे से बेलना है। तो ये देखिए, बेलन से मैं इसे बेल रही हूँ। तो इसे भी चौकोन आकार में, गोल आकार में अच्छे से बेल दीजिए। तो बेलने के बाद ये अच्छे से हमारा एक रोटी की तरह रेडी हो जाता है। तो ये देखिए, जितना भी अच्छे से चौड़े आकार में इसे हमें बड़ी सी रोटी बनाना है। तो और बहुत पतली नहीं बनाना है, थोड़ी सी मोटी ही रहने देना है। तो ये देखिए, हमारी रोटी अच्छे से रेडी हो चुकी है इस डो से। अब इसके अंदर जो हमने पहले बेल के रखा था, एक पहले डो को रेडी करके रखा था, उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे इस तरह से डाल दिया है। अब पन्नी को फिर से पलट लेती हूँ और इसे अच्छे से रोल कर देती हूँ। तो इसे रोल करने के बाद इसको हम फ्रिज में कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से रोल हो जा रहा है और हाथ में भी नहीं चिपकेगा। तो ये पन्नी की सहायता से ही रोल करना है, नहीं तो ये डो हमारा है जो ये टूट जाएगा। तो इस तरह से हम पन्नी की सहायता से ही इसे अच्छे से बेल लेते हैं। ये देखिए, हमारा अच्छे से ये रेडी हो गया है रोल। अब इस रोल को पन्नी में ही लपेटेंगे और लपेट के हम फिर से फ्रिज में रख देंगे। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से टाइट लपेटना है इस रोल में पन्नी को, और लपेट के इसे हमें फ्रिज में कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से रख देना है। तो ये देखिए, हमने रख दिया। अब इसके बाद से इसे निकाल के इस पर मैं नारियल का चूरा अच्छे से लपेट देती हूँ। और ये जो रोल था हमारा थोड़ा लंबा हो गया था, तो इसे दो भागों में काट के मैं इस रोल को दो कर देती हूँ। तो ये देखिए, रोल को अब मैं इसके ऊपर अच्छे से जो नारियल का चूरा है उसे लपेट देती हूँ। तो देखने में भी सुंदर लगेगा और बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। तो इस तरह से दोनों रोल में मैंने नारियल के बुरादे को लपेट दिया है। तो ये देखिए, अब इसके बाद से हम इसके छोटे छोटे आकार मिठाई की तरह से गोल गोल काट लेंगे। आप इसे थाली में भी अच्छे से सेट करके अपने हिसाब से काट के भी बना सकते थे। मैंने इसे रोल के आकार में बनाया है, गोल छोटे छोटे आकार में इसे काटा है। तो इस तरह से हमारा रोल अच्छे से कड़क हो गया है। इसे मैंने फ्रिज में रखा था 20 मिनट के लिए। ये देखिए, अब इस तरह से मिठाई को
मैं काट लेती हूँ। तो एक शेप दे देते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से हमारा मिठाई रेडी हो जाता है, जो कि हम बिना गैस जलाए और बहुत ही घर में रखे हुए बहुत ही कम सामान से हम इसे बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी राखी है सामने और आप इस मिठाई को ज़रूर बनाइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और ये मिठाई बहुत ही अच्छी बनी है, एकदम से मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है। बहुत ही सस्ते दाम में भी बन जाएगी। बाहर में आजकल बहुत ही मिलावट वाली मिठाई आ रही है, तो आप इस रक्षाबंधन में इस मिठाई को ज़रूर बनाएं।